दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर कभी खराब ना हो, लीवर से संबंधित कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, हमारा लीवर हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो चुका है, तो बिना दवा के ठीक हो सकता है। बस वो चीज़ें खाना आप छोड़ दीजिए जो लीवर के लिए जहर का काम करती है। लीवर के लिए जहर का काम करती है, उन 6 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जिसका लीवर स्वस्थ रहता है, स्ट्रांग रहता है, उसको ना कभी कब्ज होती है, ना गैस होती है, ना एसिडिटी होती है, ना उसके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी कोई समस्याएं नहीं होती है। जब लीवर में कोई समस्या होती है, तभी शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आप भी अपने लीवर को स्वस्थ रखिए, स्ट्रांग रखिए। आपका शरीर कभी धोखा नहीं देगा। आप कभी असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होंगे। आप अपना नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप बैठ कर के वीडियो ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद आप चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आज के समय में लगभग 99.9 लोग इन 6 चीज़ों को डेली अपने रूटीन में शामिल किए हुए हैं और खा रहे हैं। इसी के कारण आज दोस्तों बीमारियां महामारी का रूप ले रही है। अब लोग इसे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। एडवर्टाइज के माध्यम से माइंड वॉश किया जाता कि ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जबकि ये चीज़ें सबसे खतरनाक हैं। कैसे खतरनाक हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे भी विचार सुनिए। हमारे विचार सुनने के बाद आप खुद बैठ के 10 मिनट मंथन करिएगा और दोस्तों हमारे कहने के अनुसार 90 दिन के लिए इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। फिर आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप दोस्तों चौंक जाएंगे, क्योंकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कि स्वस्थ होना शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स और शराब। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स और शराब ये दोनों ही चीज़ें लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। शराब तो आप जानते हैं, जरा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनता है? इसमें पानी होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है और दोस्तों अधिक मात्रा में चीनी होती है। वही चीनी जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। 200 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसमें दोस्तों 80 से 90 ग्राम चीनी होती है। अगर आप दिन भर में 400 ml कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोस्तों 150 से 200 ग्राम चीनी खा रहे हैं, जो कि आदमी को बीमार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इसे घोल करके प्लास्टिक की बोतल में डाला जाता है। तो दोस्तों इस लिक्विड को जब आप घर पे बना के घोल के आप रख देंगे, 3 से 4 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इसकी एक्सपायरी 6 महीने होती है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसके पीछे भी आप समझ लीजिए, जब कोई चीज़ आज आप बना रहे हैं खाने पीने की, अगर उसमें कीड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब उसे प्रिजर्वेटिव किया गया। प्रिजर्वेटिव मीन्स एक प्रकार का जहर होता है जो कीड़े नहीं लगने देता है। तो दोस्तों उसके बाद भी ये प्लास्टिक की बोतल में रख करके इस समय आप देख रहे हैं कितनी तपन हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी घर पे रख देंगे तो भी उबलने लगेगा, और वही प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स दिन रात दुकान के सामने
दिन रात दुकान के सामने धूप में छाँव में पड़ी रहती है, धूप में छाँव में पड़ी रहती है, जिसके कारण प्लास्टिक के कुछ ना कुछ अंश उसमें आ जाते हैं और प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है दोस्तों, फैसला आपका है, पीना है कि नहीं पीना है। इसलिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, ड्रिंक्स के नाम पे जो भी चीज़ें बिक रही हैं, वो हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, ख़ास करके आपके महत्वपूर्ण अंग लीवर के लिए। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स और शराब का सेवन आज से अभी से बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होती है और ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है, और जिसके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो फिर पूरी शरीर का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दो चीजें आज से अभी से दोस्तों छोड़ दीजिए। इसे छोड़ने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। अगली चीज है चीनी। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है, छेड़खानी की जाती है और इसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। उनमें से एक प्रकार का केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है, हमारे शरीर में चला तो जाता है, बाहर नहीं आता है। दोस्तों चीनी खाना से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट है उन्हें खाना आज से अभी से छोड़ दीजिए। अगले चीज है मैदा। दोस्तों मैदा सफेद जहर, चीनी स्वीट पॉइजन के नाम से जानी जाती है। मैदा, अब आप कहेंगे कैसे नुकसानदेह है। दोस्तों मैदा किससे बनता है? गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनाने में कोई प्रिसीजन नहीं किया जाता है। गेहूं को धुल करके डायरेक्ट उसे पीस दिया जाता है, इसलिए जो उसमें चोकर होता है, जो ऊपर का छिलका होता है, उसी में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, इसलिए आटा नुकसानदेह नहीं है। मैदा कैसे नुकसानदेह है? दोस्तों मैदा बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। मैदे बनाने के लिए गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है उसे हटा दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। उसे के बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। उसके बाद क्लोरीन जैसे गैस से इसे वॉश किया जाता है सफेदी लाने के लिए। ऊपर से दोस्तों खड़िया जैसी चीज इसमें मिलाई जाती है, जिसलिए दोस्तों मैदा से बनी सारी चीजें हमारे लीवर के लिए जहर का काम करती है। खाना है कि नहीं खाना फैसला आपके हाथ में है, और मार्केट में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी चीजें मैदे से ही बनाई जाती है। चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, आइसक्रीम हो या पिज्जा, बर्गर, मोमोज, समोसे, पकौड़े, सारी चीजें इसी से बनाई जाती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा 99.9 लोग इन 6 चीजों का सेवन कर रहे हैं। अगली चीज जो है दोस्तों आज के समय में लोग खा रहे हैं वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल दोस्तों सबसे खतरनाक है। रिफाइन करने में 10 से 12 प्रोसीजर होता है और उसके बाद 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, इसलिए उसके सारे गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया तेल कभी नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों इन 6 चीजों में से कितनी चीजें आप अपने डेली रूटीन में खा रहे हैं, आप खुद बैठ करके उसकी लिस्ट बनाइए और हो सके तो इन 6 चीजों को आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए। आपको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।